करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एक 15 से 20 मिनट के छोटे से वीडियो में हम उत्तराखंड के विभिन्न समाचार पत्रों का निचोड़ इस वीडियो में लाए हुए हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे। विभिन्न समाचार पन्नों को पलटते हुए आपका बहुमूल्य समय बर्बाद ना हो, इसलिए इस वीडियो में आपके छोटे से वीडियो में पूरी घटनाओं का संक्षिप्त और आवश्यक जानकारी इसमें दी गई है। दोस्तों, आशा करूंगा आप सब लोग इस वीडियो को पसंद आएगी, साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा मॉर्निंग में सुबह की ताज़ा तरीन न्यूज मिल जाती रहेगी। दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो। थैंक्स अगेन। जनसंख्या कानून पर होमवर्क कर रही है सरकार। मुख्यमंत्री पीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर होमवर्क कर रही है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश के प्रस्तावित बिल का भी अध्ययन किया जाएगा। देहरादून के सर्वे चौक स्थित महिला ITI में मंगलवार को मुख्यमंत्री ने मेगा स्वरोजगार शिविर का शुभारंभ किया। इस मौके पर जनसंख्या बिल को लेकर पूछे सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के हित के लिए जो भी कानून जरूरी होगा वो बनाया जाएगा। राज्य में जहाँ जनसंख्या घनत्व बढ़ने और पर्यावरण संरक्षण संबंधी बात सामने आ रही है, वही विशेषज्ञ की टीम काम कर रही है। बकौल धामी, हम जनसंख्या कानून पर काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का प्रस्तावित बिल भी देखा जाएगा। जब काम पूरा हो जाएगा तब आपको बता दिया जाएगा। बाड़ाहोती में चीन सेना ने बीते महीने की थी घुसपैठ। चीन की पीपुल लिबरेशन आर्मी PLA के करीब 100 सैन्य अगस्त में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पार कर उत्तराखंड के बाड़ाहोती सेक्टर में घुस गए। मंगलवार को आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि घटना 30 अगस्त की है। चीनी सैनिक घुसपैठ के कुछ घंटे बाद बाड़ाहोती से लौट गए। इस क्षेत्र में भारत तिब्बत सीमा पुलिस पर ITBP के जवान तैनात है। जवाबी रणनीति के तहत भारतीय सैनिकों ने क्षेत्र में गश्ती की। सैनिक सैनिकों को भारतीय सीमाओं में दाखिल होने को लेकर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। सूत्रों के मुताबिक LAC को लेकर दोनों पक्षों में अलग धाराओं के चलते बाड़ाहोती में उल्लंघन की घटनाएं हो रही हैं। चीन ने निगरानी बढ़ा दी। इस क्षेत्र में दोनों देशों ने अपने 50 से 60 हजार जवान अब भी तैनात कर रखे हैं। DC उत्तराखंड के कई शहरों में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे। आगामी 6 माह में THDC ने 10 चार्जिंग स्टेशन तैयार करने का लक्ष्य रखा है। देश भर में पर्यावरण संरक्षण के इलेक्ट्रिक वाहन का चलन बढ़ रहा है। उत्तराखंड के महानगरों में इलेक्ट्रिक वाहन चलने लगे। इनमें बस, ऑटो रिक्शा और 2 व्हीलर शामिल है, पर इन्हें चार्ज करने के लिए अभी सार्वजनिक स्टेशन या पॉइंट नहीं है। ऐसे में चार्जिंग को लेकर अक्सर दिक्कत खड़ी हो जा रही है। समस्या के समाधान को THDC ने तैयारी शुरू कर दी है। THDC के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक राजीव बिश्नोई ने मंगलवार को इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने दावा किया कि चार्जिंग स्टेशन बनाने के प्रस्ताव को प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। चार्जिंग स्टेशन के लिए सार्वजनिक स्थान पर भूमि के तय कर ली गई। उन्होंने बताया कि सामाजिक सहभागिता के तहत देहरादून में 5, ऋषिकेश और हरिद्वार में 2 तथा खटीमा में 1 चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा। चार्जिंग शुल्क सरकारी दरों के आधार पर तय होगा। बिश्नोई ने बताया कि THDC चार्जिंग स्टेशन बनाकर स्थानीय निकाय को सुपुर्द कर देगी। इसके बाद चार्जिंग स्टेशनों के रखरखाव और संचालन का जिम्मा स्थानीय निकायों का होगा। इससे न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। उत्तराखंड के लिए बड़ा पैकेज दे सकते हैं PM मोदी। राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में से पहले केंद्र सरकार ने बड़ा पैकेज मिल सकता है। राज्य और केंद्र सरकार के स्तर पर इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। चुनाव से पहले कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका ऐलान कर सकते हैं। राज्य में अगले साल के शुरू में विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा इन चुनाव को जीत के लिए असंभव कोशिश में जुटी हुई है। इसी के तहत राज्य में नेतृत्व के परिवर्तन से लेकर कांग्रेस में सेंधमारी के प्रयास चल रहे हैं। इसके साथ ही सरकार राज्य के लोगों को एक बार फिर डबल इंजन का धमाल दिखाने की कोशिश कर रही है। इसके तहत केंद्र सरकार के जरिए राज्य के लिए बड़ी आर्थिक पैकेज की तैयारी चल रही है। इसके तहत केंद्र सरकार ने राज्य के संभावित बड़ी परियोजनाओं को बारे में जानकारी मांगी है। इसके तहत राज्य सरकार ने कुछ प्रमुख विभागों को अपने प्रस्ताव देने को कहा है। इस पैकेज में 100 से 200 नहीं बल्कि हजारों करोड़ की परियोजनाओं को शामिल करने का लक्ष्य रखे गए। शासन के सूत्रों ने बताया कि लोक निर्माण, स्वास्थ्य, पर्यटन जैसी विभागों से नई परियोजनाओं के प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है। कुछ विभागों में संदर्भ काम भी शुरू कर दिया गया। सूत्रों ने बताया कि अक्टूबर अंत या नवंबर शुरू में प्रधानमंत्री के मोदी के उत्तराखंड दौरे के संबंध में ऐलान हो सकता है। हालांकि इस पैकेज के संदर्भ में सरकार का कोई भी अधिकारी आधिकारिक रूप से कुछ कह पाने में राजी नहीं है। हालांकि वित्त सचिव अमित नेगी ने स्वीकार किया कि पैकेज की तैयारी चल रही है, लेकिन अभी कब और कितने का पैकेज होगा इसकी जानकारी से उन्होंने इनकार किया। वहाँ शुरू हो जाएगी। कोविड के चलते गर्मियों के सीजन में बाधित हुई चारधाम यात्रा फिर शुरू होगी। इसी के साथ अब केदारनाथ धाम के लिए भी हेली सेवा
भी शुरू होने जा रही है। नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने मंगलवार देर शाम GMBN के जरिए हेली सेवा की ऑनलाइन बुकिंग प्रारंभ कर दी है। बुकिंग साइट पर सीटों की उपलब्धता के साथ ही किराए भी बताए जा रहे हैं। सभी ऑपरेटर पूर्व निर्धारित किराए पर ही सुविधाएं देंगे। कुछ टिकट हेलीपैड पर काउंटर के जरिए भी खरीदे जा सकते हैं। उधर उकाडा ने हेली सेवा शुरू करने से पहले DGCA को निरीक्षण करने को बुलाया है। उकाडा के CEO स्वाति भदौरिया के मुताबिक 1 अक्टूबर से हेली सेवा प्रारंभ कर दी जाएगी। कोरोना काल में भर्ती कर लिए डॉक्टर पर वेतन का पता नहीं। कोरोना काल में सैंपलिंग और टीकाकरण के जरिए रखे गए डॉक्टरों का वेतन किस मद से निकले, इस बारे में सोचे बिना ही NHM के तहत 59 BDS डॉक्टरों की तैयारी कर दी गई। जब 4 माह से वेतन नहीं मिला तो पड़ताल की गई, पता चला कि इसके वेतन की कोई व्यवस्था ही नहीं है। अब DM और CM से शासन की ओर चिट्ठी भेजकर मार्गदर्शन मांगा गया है। उधर डॉक्टर रोजाना CMO और DM कार्यालय के चक्कर काटते काटते परेशान हो गए। दरअसल देहरादून जिले में मई से कोरोना सैंपलिंग और टीकाकरण के लिए NHM के तहत 59 डॉक्टरों की भर्ती की गई, जिनमें से 40 हज़ार रुपये दिया जाना था, लेकिन 4 माह बाद भी उन्हें वेतन मैसर नहीं है। लिहाजा कई डॉक्टर इस बीच छोड़कर भी चले गए। बताया जा रहा है कि HR हेड में जो बजट कोरोना के लिए आया था उसमें वेतन दिया जाना संभव नहीं हुआ है और बजट भी खर्च हो गया। MBBS नहीं मिले तो BDS डॉक्टर रखे। कोरोना के पहली लहर के बाद ही अतिरिक्त मैन पावर के लिए MBBS डॉक्टर ANM और डॉक्टर डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती के लिए शासन स्तर पर दिए गए थे, लेकिन MBBS डॉक्टर नहीं मिले तो स्वास्थ्य विभाग के अफसरों का दावा है कि शासन से एक पत्र इस बारे में आया था कि MBBS की जगह BDS डॉक्टरों से काम ले सकते हैं। इसके बाद सूचना फोटो पर साल जानकारी देकर भर्ती कर ली गई थी। डॉक्टरों का अपना क्लिनिक भी छूट गया। देहरादून जिले में कोरोना टीके की पहली खुराक 100% लग गई है, जिसमें डेंटल डॉक्टरों का बड़ा योगदान है। उन्होंने सुदूर इलाकों में जाकर टीकाकरण किया। इसके अलावा NHM से लेकर डाटा एंट्री ऑपरेटर तक ने भी काम किया। इन डॉक्टरों का अपना क्लिनिक नौकरी के चक्कर में छूट गया। राशन डीलरों की हड़ताल 15 दिन टली। राशन डीलरों का कमीशन और किराया भत्ता का पैसा बुधवार से उनके खाते में डाले जाने और अगले 15 दिन सभी को पैसा दिए जाने पर सहमति बनी है। इसके बाद डीलरों ने अपना आंदोलन 15 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया। मंगलवार को ट्रांसपोर्ट स्थित गोदाम पर डीलरों का धरना जारी रहा। विधायक विनोद चमोली के निर्देशन में उपायुक्त PS पांगती, उपायुक्त विपिन कुमार और DSO जसवंत कंडारी ने डीलरों से वार्ता की और यह सहमति बनी कि बुधवार से पैसा खाते में आना शुरू हो जाएगा और राशन उठाना भी डीलर शुरू कर देंगे। वही आदर्श राशन डीलर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष दिनेश चौहान ने बताया कि विधायक अफसरों ने जो आश्वासन दिया है उस पर 15 दिन में अमल नहीं हुआ तो फिर से आंदोलन किया जाएगा। मुफ्त राशन वितरण के बाद भी कमीशन किराया भत्ता न मिलने पर राशन डीलर नाराज है और राशन उठाने को लेकर 2 गुट आमने सामने आ गए। अब अफसरों ने आश्वासन दिया है। अटल आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड से इलाज कराने में आ रही परेशानी से नाराज लोगों ने CMO दफ्तर पर धरना प्रदर्शन किया। करीब 3 घंटे बाद CMO डॉक्टर मनोज उप्रेती के पहुंचने में लोगों ने उन्हें ज्ञापन सौंपा। साथ ही मांगों का जल्द निवारण न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। मंगलवार को स्वराज सेवा दल के बैनर तले लोग दोपहर 1 बजे CMO दफ्तर का घेराव करने पहुंचे। इस दौरान वहां CMO मौजूद नहीं थे, इससे लोगों को नाराजगी बढ़ गई और दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि BC खंडूरी सरकार में स्वास्थ्य योजना के तहत अस्पताल में जाते मुफ्त इलाज शुरू हो जाता था, लेकिन जब अटल आयुष्मान योजना में पहले मरीजों से पैसा लेकर अभी सभी जांचें होती हैं, इसके बाद CMO की अनुमति में गोल्डन कार्ड में इलाज होता है, जबकि यह योजना स्वास्थ्य कार्ड की तर्ज पर चलनी चाहिए थी। उन्हें सरकारी अस्पतालों में तकनीशियन की कमी दूर करने जिला और उप जिला अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटर तकनीशियन की जल्द नियुक्ति की मांग भी उठाई। इस मौके पर कावेरी जोशी, राजेश लखेड़ा, राजेंद्र पंत, उज्जवल, मोहनी जोशी, पूजा, रेखा, गीता, सुनीता, कुसुम, हरबीर, शौकीन, पद्मा, सुनील, वीर सिंह राणा, मोहम्मद ताहिर, राम सिंह, राजकुमार आदि मौजूद रहे। सरकार के THDC को सैद्धांतिक सहमति, 3000 मेगावाट क्षमता होगी। उत्तराखंड में ऊर्जा के क्षेत्र में एक और आयाम मिलेगा। राज्य में 12 नए हाइड्रो प्रोजेक्ट शुरू होंगे। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 3000 मेगावाट होगी। अनुमान तो 20,000 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं के लिए THDC का प्रदेश सरकार से सैद्धांतिक सहमति मिल गई है। नए हाइड्रो प्रोजेक्ट के निर्माण में THDC 75% और 25% खर्च प्रदेश सरकार वहन करेगी। खास बात यह है कि इन परियोजनाओं में 100% अधिकार प्रदेश सरकार का होगा। मंगलवार को THDC अध्यक्ष प्रबंध निदेशक राजीव बिश्नोई से पत्रकार वार्ता में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि राज्य में प्रस्तावित हाइड्रो प्रोजेक्ट
को सरकार से हरी झंडी मिल गई है। परियोजना का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया। जल्द चरणबद्ध तरीके से प्रोजेक्टों पर कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। इन परियोजनाओं पर प्रदेश सरकार का पूरा अधिकार होगा। गढ़वाल और कुमाऊं में शुरू होने वाले हैं धौलीगंगा चुंगरखाल 240, धौलीगंगा चेला उर्थिंग 230 मेगावाट, धौलीगंगा उर्थिंग सोबला 340, धौलीगंगा गौरीगंगा द्वितीय और तृतीय 135 मेगावाट। 24,000 भर्तियां जल्द पूरी करेंगी धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता उद्योगों का विकास है। इसलिए उद्योगों के लिए सरल पॉलिसी लेकर आ रही है, जिसमें युवाओं को रोजगार मिलेगा, उद्योग भी बढ़ेंगे। उद्योगों के सरलीकरण इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों को ऋण के लिए परेशान न होना पड़े। सीएम ने मंगलवार को सर्विस चौक स्थित महिला ITI मेगा स्वरोजगार मेले का शुभारंभ किया। स्वरोजगार योजना के तहत ऋण पाने वालों को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे और सब्सिडी के चेक बढ़ाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऋण लेने के लिए लाइनों में चक्कर काटते पड़ते हैं। ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि लोगों को काउंटर पर दर काउंटर ना भटकना पड़े, आसानी से लोन मिल जाए। सरकार विभिन्न विभागों रिक्त 24,000 पदों पर भर्तियां पूरी करेगा। कईयों पर विज्ञप्ति निकाली गई है। स्वरोजगार योजना के माध्यम से युवाओं को रोजगार देने वाला बनाया जा रहा है। उन्होंने महिला समूह को सराहा। मसाले बनाने वाली महिला एकता की मंच से सराहना की। सुशासन के सवाल पर सीएम ने बताया कि अफसरों को इस संबंध में सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। अफसरों को बता दिया गया है कि सरकार शासन और अफसरों के पास जनता या प्रतिनिधियों का काम आएंगे फरियाद उनका तत्काल निस्तारण किया जाए। विभागीय मंत्री गणेश जोशी, विधायक खजानदास, DM डॉक्टर RS कुमार, CDO नीति खंडेलवाल भी मौजूद रहे। आज तक के मुख्य समाचार। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि अर्ली मॉर्निंग में आपको न्यूज का ये वीडियो मिलता रहे। थैंक्स अगेन एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड